तो जहाँ दर्शकों 9 बजे और साढ़े 8 बजे के आसपास अनीता जी का वीडियो आ जाया करता था, आज उनका वीडियो नहीं आया। और कल जो वीडियो आया था वो मात्र 6.5 मिनट के आसपास का वीडियो था। और उससे कल हमें पता भी चला था कि भाई उनकी तबीयत सही नहीं है। तो क्या वाकई में अनीता जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, या फिर दर्शकों ये भी हो सकता है कि वो लोग वहाँ से निकल गए हों घर के लिए, मतलब दिल्ली के लिए। होने को तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, है ना। लेकिन जनता यही सोच रही थी कि वीडियो आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं अभी कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि अनीता जी वहीं हैं। और वीडियो ना आने की वजह से यही हो सकता है कि या तो उनकी तबीयत ख़राब हो या फिर वो लोग निकल गए हों, तो कल वीडियो नहीं बना पाए हों। और पहले का कोई वीडियो रहा नहीं हो, नहीं तो वो भाई अपलोड कर देते। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहाँ कुछ लोग हमारी बसंती जी की भैया मतलब बोल रहे हैं कि भाई तुम अच्छा खासा दिख रही हो, हेल्थ बढ़िया बन गई है। और काहे के खातिर बोल रहे हैं, बसंती जी को हमारी गुस्सा लग सकता है, फिर ना तुमको श्राप दे देंगी। काहे ऐसा लिख के आ रहे हो बसंती जी के कमेंट सेक्शन में किसी ने जाके लिख दिया है, इतना दुखी रहती हो वही के बाद भी हैं। दीपक के जाने के बाद हेल्थ अच्छी हो गई है तुम्हारी बसंती, चेहरे पे खुशी दिख रही है, खुशी रहती है। तो जी देखिए, हेल्थ अच्छी हो गई है। असल में देखिए कुछ ना कुछ तो समस्याएं लगी रहती थी। वो ड्रिंक करते थे, सुनते नहीं थे। वो बसंती जी के हिसाब से बर्तन, टठिया, लुटिया, गिलास, बिस्तरा, साड़ी, साइकिल सब कुछ बेच बाच देते थे, है ना। तो बसंती जी आधा टाइम तो यही चिंता में लगी रहती थी, हर एक चीज़ पर नज़र रखती थी कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। बसंती जी ने अपने पति की ऐसी इमेज बना रखी थी सोशल मीडिया पे कि पियक्कड़ है, कुछो चीज़ पावे है बेच लावे है, हमार जीना हराम करे है। तो अब वो सारी चीज़ों पे नज़र रखने की एटलीस्ट आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब भाई क्या ही बताएं, बसंती जी ने ऐसी छवि अपने पति की बनाई है तो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं। अब दिनों दिन पता नहीं और कौन कौन चीज़ें यहाँ पर ला के रख देती। वो तो कहो कि भाई किसी ने इनके मुंह पे लगाम लगाया कि क्या कर रही है पगली, ज़्यादा बोलेगी तुम। भाई इस प्रकार की जो पर्सनल अनैतिक चीज़ें आप इल्ज़ाम लगाए हैं अपनी पति देव और अपनी जेठानी को लेकर, तो मान हानि का दावा तो कहीं नहीं, दूर दूर तक बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि भाई आप कैसे सोशल मीडिया पे एकदम सबूत के साथ ये बोले जा रहे हैं कि ऐसा था, वैसा था, फलना था, ढमका था। तो कुछ लोगों ने ज्ञान दिया, तब जाकर बसंती जी ने ब्रेक मारा और गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ लिया। अब दूसरी तरफ सिर्फ दुख दर्द तकलीफ वाला ही कंटेंट है। दादाजी की बीमारी, दादाजी की लाचारी, बसंती जी की लाचारी, दिन रात मेहनत मजदूरी, वही के बाद भी लोग कहते हैं कि भाई ये वो है। लोग खुश ही नहीं रहते हैं, लोग हमको दुखी कर देते हैं। हमको देख के लोग ना हरदम ऐसी बातें करते, वैसी बातें करते हैं। मतलब भाई दुख दर्द वाले कंटेंट की तरफ बसंती जी मुड़ गए। उससे पहले जो उनका कंटेंट था वो बदले की भावना से, मतलब एक मूवी आई थी बदलापुर, वरुण धवन था और वो फेयर एंड लवली वाली हीरोइन थी, शायद आई थिंक वही थी, यामी गौतम, या पर पता नहीं हीरोइन कौन कौन थी। उसका गाना था ना बदलापुर का। तो भैया वही चीज़ मुझे लग रहा है कि बसंती जी हैं बिहार के जिस डिस्ट्रिक्ट और गांव में रह रही है वहाँ पे वो बदलापुर की हीरोइन बनकर, जैसे बदलापुर में वरुण धवन कैसे बदला लेता है, बाप रे। अगर आप में से किसी ने बदलापुर मूवी देखी है तो पता होगा, नहीं देखी तो एक बार देख लीजिएगा कि कैसे कैसे बदला लेता है वो बंदा। एकदम किसी को शक भी नहीं होता, ऐसे अपनेपन के साथ एंट्री लेता है और फिर सब कुछ तबाह कर देता है। वैसे बदलापुर की हीरोइन लग रही हैं हमारी बसंती जी। मतलब वो मेल बदलापुर में थे वरुण धवन और फीमेल है हमारी बसंती जी। तो भाई ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब बसंती जी के जो रायता फैलाया वही सब्सक्राइबर यहाँ पर नोट कर रहे हैं और एक एक चीज़ भैया आए के बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। वही कहते हैं ना कि आगे आगे चलोगे तो पीछे से मिलेगा। वैसे बसंती जी ने टाइटल डाला था कि आगे आगे चलोगे तो पीछे से तो हम भी जवाब देंगे, तब काहे मिर्ची लगता है जी, अनीता जी को बोला गया था हैं। लेकिन अब बसंती जी ने कुछ ज़्यादा आगे चल दिया। कछुआ और खरगोश की दौड़ थी जिसमें जो है अनीता जी अपना जो है लिमिटेड चीज़ें और जो सवाल उठते थे वही सारी चीज़ें यहाँ रखती थी। जो उनकी तरफ से लोगों के दिमाग में भ्रम डाले जाते थे उसके रिगार्डिंग बात करती थी। लेकिन हमारी बसंती जी ने तो भैया आओ देखा नताओ और ऐसी ऐसी बातें कर दी कि अब जनता
मतलब कहते हैं ना कि तुम रायता फैलाओगे तो कई बार वो रायता तुम्हीं पे भारी पड़ता है। किस प्रकार से रायता भारी पड़ा है उसके लिए भी हम बताते हैं आपको। असल में भाई बर्थडे था चाचा जी का, उस टाइम हमारे दीपक जी थे और बच्चों ने प्लान किया था। आप सब में किसी न किसी ने वो वीडियो ज़रूर देखी होगी, और जिसने नहीं देखी मैं थोड़ी सी एक झलक दिखाना चाहूँगी। खिलाओ ना चाचा, इतना क्या शर्मा रहे हो? अरे दादा आप तो रोमांस खराब कर रहे हो, खिलाओ ना थोड़ा सा। अरे चाची खाओ, चाचा खिलाओ, रोज रोज मौका थोड़ी मिलेगा। यहाँ दादी भी थी। ना खाएगे बड़ी, ना खाएगे बड़ी एक बार। अरे खाओ यार, इतना कैसे ना खाई वो तो हम बुरा मान जाए। ये वीडियो दिखाने पीछे कुछ रीजन है। दादा दादी के साथ। श्रुति, अब ये अच्छा ये कौन है? अच्छा वो सामने छोटी लड़की। श्रुति नहीं, दो भाई। तो भैया ये वीडियो दिखाने के पीछे कुछ रीज़न है और वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। हो गया तो रुक गया। केक भी लगा दिया, ये होता है। ये हो ना, ये हो ना चाची का स्वैग है। क्या दादा आपने मुंह क्यों फेर लिया? आप भी दादी को खिला सकते हो, आपका पूरा चांस है। पूरा मौका। दादा बोल रहे मेरा बर्थडे होगा ना तब खिलाऊंगा। तो आपने देखा, ये वही फैमिली है, ये वही बच्चे हैं जिसके लिए बसंती जी ने दुष्कर्म जैसा बहुत बड़ा शब्द यूज किया है। ये वही बच्चे हैं जो मम्मी पापा की तरह ट्रीट करते थे, चाचा चाची को सरप्राइज प्लान करते थे। अब कहेंगे जी ये तो काम करते थे, वीडियो बनाते थे इसलिए ये लोग करते थे। काम वाला वीडियो बनाने वाला समझ में आता है, जो यहाँ अपनापन और जो सारी चीज़ें दिख रही हैं वो आप देख कर समझ पा रहे होंगे, है ना। कितना हंसी मजाक था। दादा दादी को भी ना लक्की खींच रहा था कि हैं दादा का मन बड़ा कर रहा है कि हम भी दादी खिला दें, बहुत सारी बातें। बसंती जी कैसे शर्माए शर्माए अंदर घुस जा रही थी, और बच्चे लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप खिलाओ चाचा खिलाओ, मौका है, दस्तूर है। फाइनली खिला दिया। ये फैमिली कितनी अच्छे तरीके से रह रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने आया और भड़काया कि देख रहे हो तुम इतना को तुमको मिल रहा है, ये लाखों लाखों कमा रहे फलना ढिमका। और आज देख लो, आज वही बसंती चाची इन बच्चों को जो बोल रहे थे चाची का स्वैग है चाची खिला दो, मतलब यार उन बच्चों के ऊपर आप दुष्कर्म जैसा बहुत बड़ा शब्द कैसे लाद सकते हो? शर्म नहीं आती? यहाँ पर सारे लोग हैं पर लाला जी नहीं है, क्योंकि वो पहले भी वो दूरी बना के रखते थे, घर की छोटी बहुरिया हैं। लेकिन बोलते थे कि हमार भसुर खखाड़ता ने इससे गुस्सा चला आता है। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम अभी लाला जी पे विगत दिनों पे लगाई हैं। तो इसके रिगार्डिंग गांव वालों ने क्या कहा है भैया, गांव वालों को किसी ने संबोधित किया है। कहाँ संबोधित किया वो हम आपको बताना चाहते हैं। लिखा है कि भाई इससे कोई भी गांव वाले बात मत करना, क्योंकि क्या पता किस दिन ये तुम लोगों को भी ऐसे फंसा दे जैसे अपने सगे संबंधियों को फंसाया है, मतलब अपने भसुर को फंसाया, लाला जी को फंसाया। उन्होंने क्या नहीं किया इनके लिए, सबको पता है कि उन्होंने सब कुछ किया है। बाबा जी के कहने पे, दादाजी के कहने पे एक तरफा फासला लेते गए और आज वो अलग भटक रहे हैं। उनकी पत्नी बीमार हो रखी है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं यार। अभी देखो मौसम बदल रहा हो तो है ही है, लेकिन ये सोचो ना यार कि जिसके दिमाग में हरदम चला करता होगा ये सारी चीज़ें कि कैसे इस समस्या से निजात मिलेगा। इतना बड़ा शब्द है ना ये, जो गैंग वाला आता है ना, आगे गैंग लग जाता है, समझ रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। और आप सबको पता है कि बच्चों के करियर भी इससे प्रभावित होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो ठीक है, ये बिजनेस करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, या फिर जो भी इनका रीज़न है ना, पर आने जाने पर भी प्रतिबंध है। तो बसंती जी इन बच्चों ने क्या कमी छोड़ी थी? वीडियो देख के तो ऐसे लग रहा था कि भाई साहब क्या ही है, कितना हंसी खुशी वाला माहौल था, कितना लोग मजाक कर रहे थे। लेकिन बोल रहे मेरा बर्थडे होगा ना तब खिलाऊंगा। दादा कभी जल्दी है। यहाँ पर दादी चाचा चाची गोल्डी गोलू सब हैं, और गोलू भी छोटा था। गोल्डी भी उस दिन स्कूल का मार दी थी छुट्टी कि नहीं आज तो हम नहीं जाएंगे। होता है यार, छोटे बच्चों को केक खाने का बड़ा शौक होता है,
और पहले पहले जब छोटे रहो तो इन सारी चीज़ों को भी थोड़ा मिल जाए तो भी और चाहिए और चाहिए, तो वो वाली सारी चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। अभी ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने नए सब्सक्राइबर्स को दिखाई है जो इनकी पहले की स्टोरी नहीं जानते कि ये फैमिली कैसे रहती थी। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहें तो 3 साल पुराने 4 साल पुराने अनीता जी की दुनिया में चले जाइए और देखिए कि कैसे ये फैमिली रहती थी। फिर कौन सी ऐसी चीज़ आ गई, लालच, द्वेष, ईर्ष्या या लोगों का भड़काना, जो आपने अपनी फैमिली का वो बॉन्ड तोड़ दिया जो हरदम आपके लिए साथ खड़ा था। आज आपके पास जो प्लेटफॉर्म है, जो पैसा कमाने का तकनीकी है बताई गई है आपको, चाहे तो आपके अगल बगल वाले भी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, पर उन सबको इन सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं है। आज भी वो बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं जो रियल गरीब होते हैं, चाहे तो अपना ये गरीबी वाला दैनिक दिनचर्या दिखा के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता वीडियो कैसे बनाएंगे, उनको एडिट कैसे करेंगे, फिर यूट्यूब पे अपलोड कैसे करेंगे, नहीं पता है। इन्होंने कहाँ से सीखा? ऑफ कोर्स अपने भाइयों से सीखा, गोलू महाराज ने, लेकिन नहीं, आज उसी फैमिली को इन लोगों ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ से कहाँ। भाई इसीलिए जनता भर भर के प्यार कर रही है। और रही बात एक चीज़ जो मैडम ने बोली थी अपनी जेठानी के ऊपर कि जानबूझ के खाना जब कभी खिलाई देती थी तो मसाले वाला देती थी ताकि मैं दिन भर टट्टी और सुस्सू हिसाब किया करूं। लोगों ने भर भर के लिखा है खूब मिर्च मसाला वाला खिलाओ तभी दादा बीमार हो जाते हैं, फिर आधी रात में दवाई लेने जाता है गोलू। वीडियो भी तो बनाता है जी, ऐसे थोड़े ना, समझ रहे हैं ना। तो आप ही के लगाए गए इल्ज़ाम आप पर ही आ रहे हैं। वो अनीता जी का तो खाना रोज़ रोज़ ये सब नहीं बनता है, आऊँ माऊँ चाऊँ, उनके यहाँ कभी दाल वाल बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, सादा बोदा, है ना। लेकिन उन्होंने अनीता जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जानबूझ के जो है, जब हमारी सास बीमार थी हम तो सेवा करते रह जाते थे, लेकिन वो कुछ ना करने आती थी और जानबूझ के कबो कबो खियाने का ढोंग कर जाती थी, तब हमको भाई साफ करना पड़ता था। सब्सक्राइबर ने वही सारी चीज़ें नोट करी हैं, बोल रहे हैं कि जो तुम कर रही हो सबको, दादाजी को खूब मसालेदार खाना खिलाओ, रोज़ ऐसे बना बना के खिलाओ। बहुत है बढ़िया जो ये तुम कर रही हो, सबको समझ में आ रहा है। मसाले और सब्जी खिला खिला के दादा का लीवर बिगाड़ दो, पहले नोट समेट लेना फिर ज़मीन लिखवा लेना, लालची औरत। तो लोगों ने यहाँ अपने मन की भावनाओं को लिखा है, ये औरत झूठी है, सिर्फ एक्टिंग और ड्रामा करने में लगी रहती है। तो लोगों ने एक चीज़ और लिखी है जो कि मैं पढ़ भी ना पाऊँगी, ऐसे शब्द हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आज तो आपने प्रूफ भी देख लिया कि किस प्रकार से बसंती जी के लिए ये लोग करते थे। और तमाम लोगों ने तो ये भी लिखा कि बसंती जी के बच्चों के लिए अनीता जी ढेर ढेर कपड़े, ढेर ढेर शॉपिंग लाती करके लेकर आती थी, देती थी। तो भाई वो भी वीडियो बनाते थे, यही लिए करते थे। आपको तो 2,000 मिलता था, कबो 2,500, कबो 5,000 हैं। वाह रे वाह, क्या ज़माना है। अभी तो भाई लाखों कमा रहे हैं और इज्जत बेच बेच के तमाशा कर रहे हैं और दादाजी को मज़े आ रहे हैं। बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई अनीता जी स्वस्थ हों, है ना, क्योंकि आज उनकी कोई अपडेट नहीं मिली है। अगर मैं अभी भी वीडियो चेक करूँ, जो कि अभी बज रहा है 5:37, और जिस टाइम भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और लास्ट टाइम भी उनका जो वीडियो पड़ा था वो भी कल वाला ही पड़ा है, आज की डेट में इनका कोई वीडियो नहीं आया है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अनीता जी स्वस्थ हों, चूँकि कल वो बीमार थी और खाना पीना भी नहीं खा पा रही थी। थोड़ा मोड़ा उन्होंने जो भी शूट वूट किया था, काफ़ी लेट उठी थी। अंजलि ने कुछ खाना पीना ऐसे ही बना लिया था। लाला जी उधर परेशान हैं। बसंती जी थोड़ा सोच लीजिए, तीज त्यौहार पर्व आने वाले हैं, थोड़ा सा अगर शर्म बाकी हो तो कम से कम दादाजी से का ही कहूँ, उनको तो मज़े लेने हैं सही में। कभी कोई, मुझे लगता है कि यार जैसे होते ना स्टेप फादर, वो भी ऐसा नहीं करेंगे। दादाजी तो पता ही नहीं कौने टाइम की दुश्मनी निभा रहे हैं अपने ही सगे खून के साथ। दादाजी तो कभी ब्लॉगिंग में आते भी नहीं हैं। हालांकि एक दिन ब्लॉग रिकॉर्ड कराया जा रहा था, लेकिन तब तक अनीता जी अंजलि आ गई, वो वीडियो भी नहीं आया अब तक। पता नहीं बैकअप में है या डिलीट कर दिया गया। बाकी आप सबका क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बसंती जी की
सारी चालाकियाँ समझ में आ रही होंगी आपको, किस प्रकार से उन्होंने रंग बदले हैं। और अनीता जी शुरुआत से लेकर अभी तक क्या हैं, चाहे तो मैं हमेशा कहती हूँ, चाहे तो बहुत सारा त्रिया चरित्र कर सकती हैं, बहुत सारे लांछन लगा सकती हैं, बहुत अच्छे से सिंपैथी कार्ड खेल सकती हैं, क्योंकि उनकी ऑडियंस उन पर बहुत भरोसा करती है। लेकिन कभी भी उन्होंने उस ऑडियंस के भरोसे के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करी। हमेशा मजबूती के साथ पेश आई हैं। लेकिन एक हमारी बसंती जी साम दाम दंड भेद स्क्रिप्ट राइटर के कहने के अनुसार चलते आई हैं, हमेशा बदली हैं। केस के बारे में बातें नहीं हो रही, पंचायत के बारे में बातें नहीं हो रही। अब इनकी ना बहन के लड़के की छवि खराब हो रही है, ना किसी चीज़ की और परवाह है इनको। अब तो बस सीजन आ रहा है, पैसा ही पैसा, माँ कसम पैसा ही पैसा होगा। वो की चिंता पड़ी, नई नई रेसिपी सीखनी है। दादाजी के लिए खिचड़ी बना दिया करिए कम से कम, चैन सुकून से रात में सो तो पाएंगे। ज़्यादा मसालादार खाने के बाद भाई साहब सोते कैसे होंगे दादाजी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में।